हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इनसे जो इन्फेक्शन होता है उसे एमेबिएसिस कहते हैं। इनसे इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न होता है इनएडिक्वेट सैनिटेशन और पुअर पर्सनल हाइजीन, यानी जब हम अच्छे हाइजीन में नहीं रहते उस कंडीशन में हमको क्या होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल देखिए क्या होता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है सिस्ट। क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है सिस्ट, ठीक है। तो सिस्ट जैसे ही हम खाना खाते हैं तो क्या होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करता है। कहाँ पे इंटर करता है, हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करता है। इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद क्या होगा, सिस्ट का ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिसको क्या बोला जाएगा, एक्सिस्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। एक्सिस्टेशन होने के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, ट्रोफोजोइड डेवलप होगा। क्या होगा, ट्रोफोजोइड डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद क्या होगा, यही ट्रोफोजोइड क्या करेगा, इन लार्ज इंटेस्टाइन बाइनरी फ्यूजन होगा। क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में बाइनरी फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या तो माइग्रेट टू अदर ऑर्गन लाइक लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, बाय ब्लड स्ट्रीम। क्या होगा, या तो माइग्रेट हो जाएगा अदर ऑर्गन में, जैसे कि लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, इन सभी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू माइग्रेट हो जाएगा। या फिर क्या होगा, या फिर अगेन सिस्ट फॉर्म्ड, क्या होगा, या फिर दोबारा से क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, एक्सक्रेटेड थ्रू फीकल मटेरियल, या तो फीकल मटेरियल के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकलने के बाद फिर से वही प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम जैसे ही इंजेस्ट करेंगे हमको क्या करेगा, वो हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद फिर से वही प्रोसेस चलेगा। सिस्ट का क्या होगा, ब्रेक होगा, फिर ट्रोफोजोइड डेवलप होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर क्या करेगा, माइग्रेट हो जाएगा अदर ऑर्गन में, या फिर क्या करेगा, या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन दोबारा कर लेगा, या फिर क्या करेगा, एक्सक्रेट हो जाएगा फीकल मटेरियल के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजोइड का, ठीक है। ट्रोफोजोइड का साइज जो होता है अप्रॉक्स 10 से 60 माइक्रोमीटर होता है। इनका मोटिलिटी रैपिड यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मोटिलिटी स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, ठीक है। ट्रोफोजोइड फ्रेश लूज स्टूल में ही दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, फ्रेश या फिर लूज स्टूल में ही दिखाई देगा, ठीक है। ट्रोफोजोइड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके सेंटर में क्या होता है, कैरियोसोम होता है। क्या होता है, जिसके सेंटर में कैरियोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म फाइनली ग्रेन्यूलर होता है। कैसे होता है, ग्रेन्यूलर होता है, और इंजेस्टेड आरबीसी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, इंजेस्टेड आरबीसी को शो कर सकते हैं। इसका डायग्राम देखिए, ये है ट्रोफोजोइड का डायग्राम। ये आपको जो बाहर में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। ये जो अंदर में दिख रहा है ये क्या है, इंजेस्टेड रेड सेल को इंजेस्ट कर लिया है, वो आपको दिख रहा है। ये अंदर का क्या है, एंडोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस विथ किसके साथ है, कैरियोसोम एंड यूनिफॉर्म क्रोमैटिन के साथ में है, ठीक है। अब आगे देखिए सिस्ट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ट्रोफोजोइड कंडेंस होकर क्या करेगा, इमेच्योर सिस्ट या प्री सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्री सिस्ट में क्या होता है, ग्लाइकोजन मास क्रोमैटिन बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन मास कंप्लीटली डिस्पेयर हो जाता है, और इनमें क्या दिखता है, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेच्योर सिस्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में मेच्योर सिस्ट का हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसका डायग्राम है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ये सिंगल न्यूक्लियस था, सिंगल के बाद क्या हुआ, ये डबल में कन्वर्ट हुआ, डबल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए 4 न्यूक्लियस ये बन गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल डिजीज़ के बारे में देखते हैं। ये पैरासाइट एमेबिएसिस या एमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। क्या करता है, एमेबिएसिस या फिर एमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। इनमें फीकल मटेरियल में ब्लड या फिर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और इससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। देखिए, एमीबा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ट्रिपिकल फ्लास्क शेप्ड अल्सर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 90% केस में क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक होते। कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। अब देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन
फीकल मटेरियल फ्रेश या फिर प्रिजर्व इन नॉर्मल स्लाइन। कैसे लेंगे, स्पेसिमेन में हम लेंगे फीकल मटेरियल फ्रेश होना चाहिए या फिर नॉर्मल स्लाइन से प्रिजर्व होना चाहिए। बायोप्सी ऑफ लीवर, लंग्स या फिर अदर टिश्यू, इन सब का हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन में। एक्सपायरेट फ्रॉम एब्सेसेस पस इन लंग्स, लीवर और अदर टिश्यू, और फिर ब्लड भी ले सकते हैं। अब देखिए टेक्निक क्या है। टेक्निक में है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरा है स्लाइन वेट माउंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्लाइन वेट माउंट देखते हैं, ठीक है। स्लाइन वेट माउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्लाइड लेंगे, ठीक है। स्लाइड में हम क्या करेंगे, 1 पिंच ऑफ फीकल मटेरियल ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसमें 1 ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों को हम अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उन दोनों को कवर करेंगे। कवर करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व अंडर 40x माइक्रोस्कोप। 40x माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्या दिखाई देगा हमको इसमें, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिडायरेक्शनल मोटिलिटी शो करता है। अगर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका आरबीसी को इंजेस्ट किया है तो क्या होगा, वो पेल येलो ग्रे इन कलर में दिखाई देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आयोडीन वेट माउंट। आयोडीन वेट माउंट में क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। ये स्लाइड लिया, उसमें हमने पिंच अमाउंट ऑफ फीकल मटेरियल लिया, उसमें हमने 1 ड्रॉप क्या डाला, आयोडीन डाला। डालने के बाद दोनों को अच्छे से हमने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद दोनों को हमने कवर किया। कवर करने के बाद फिर से वही प्रोसेस 40x माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या दिखाई देता है, आयोडीन वेट माउंट करने में सिस्ट और ट्रोफोजोइड के न्यूक्लियस और क्रोमैटिन बॉडी दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या दिखाई देता है, सिस्ट और ट्रोफोजोइड के न्यूक्लियस और फिर क्रोमैटिन बॉडी दिखाई देता है। अब देखिए नेक्स्ट है ईओसिन वेट माउंट। ईओसिन वेट माउंट में हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड में हम 1 पिंच ऑफ फीकल मटेरियल लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप ईओसिन ऐड करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद ऑब्जर्व अंडर 40x माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने पर हमको क्या दिखाई देगा, अनस्टैंड एमीबा पिंक बैकग्राउंड के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। किसमें, पिंक बैकग्राउंड्स के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये है पिंक बैकग्राउंड, ये है सिस्ट, ये है एमीबा। अब देखिए नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस ट्यूब में हम क्या करेंगे, 0.5 ग्राम फीकल मटेरियल ऐड करेंगे और 10 ml फॉर्मेलिन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए स्टैंड करके रख देंगे। रखने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 500 आरपीएम में 30 सेकंड के लिए, या फिर क्या करेंगे, शेक व्हील फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए अच्छे से शेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ईथर 1 to 2 ml हम क्या करेंगे, या फिर 3 से 4 ml हम इसमें ऐड करेंगे ईथर ऐड करने के बाद फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 500 आरपीएम में 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर में ईथर पार्ट रहेगा, नीचे में सेल डेब्रिस रहेगा, उसके नीचे में क्या रहेगा, सेडिमेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे सुपरनेटेड पार्ट को। जो ऊपर का पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो सेडिमेंट रहेगा उससे हम क्या बनाएंगे, स्मीयर बनाएंगे बाद फिर हम 40x माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या दिखाई देगा, ठीक है, जो भी दिखाई देगा वही आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या देखने को मिलता है, जनरली इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए क्या देखते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट और इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, देखिए जब हमको कोई सा भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ होता है उस कंडीशन में सेरोलॉजिकल टेस्ट रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट या फिर इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पूरा अच्छे से कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।